जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद चार प्रकार के हैं। वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके ज्ञानी ऋग्वेद के ज्ञानी होते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी है। उपवेद आयुर्वेद है, ज्ञानी प्रजापति हैं। दूसरा है सामवेद, इसके ज्ञानी उद्गाता है। ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। गंधर्व वेद है उपवेद, और ज्ञानी इसके नारद है। यजुर्वेद, इसके ज्ञानी अरवु है। ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय शतपथ है। उपवेद धनुर्वेद है, इसके ज्ञानी विश्वामित्र हैं। अथर्ववेद चौथा वेद है, ये ब्रह्मा गौपथ। ब्रह्मा इसके ज्ञानी है, इसका गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शिल्पवेद उपवेद है इसका, और उसके ज्ञानी विश्वकर्मा है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, तथा वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण देवरायन व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थी, तथा इसे वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शुद्ध का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का दूसरा तथा 60वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। नवें मंडल में ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है। इसका नवें मंडल का सोमदेव की चर्चा की गई है। ऋग्वेद ज्ञानी होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसे ज्ञानी प्रजापति है कहते हैं। इसी ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें दशराग युद्ध की चर्चा है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा पा धा नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ में के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा है। इसे 2 भागों में बांटा गया। कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि को
ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध अंग राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में जौ को यव और गेहूं को गोधूनी, चावल को ब्रीही कहा जाता था। अरण्यक जैसी वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो अरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्यक है। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है। इसे हम शॉर्टकट टिप्स देख सकते हैं। ब्याजो निशी कच्छ, ब्या माने व्याकरण, जो माने ज्योतिष, निशी में निरुक्त, सी माने शिक्षा, का माने कल्प, छ माने छंद। ब्याजो निशी कच्छ व्याकरण के लेखक अष्टाध्यायी पाणिनि है। ज्योतिष वैद्य संहिता जो कि वारामी द्वारा लिखी गई है। निरुक्त शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ है भाषा विज्ञान होता है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्यक्ष कहते हैं। पुराण इसकी रचना महर्षि लोमस तथा उग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों के वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है।